हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ केले से बनने वाले मालपुए की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से बेहद कम चीज़ों के साथ बन करके तैयार हो जाते हैं और इसे मैंने बहुत ही क्रिस्पी बनाया है, जो कि केसर वाली नरम मिल्की रबड़ी के साथ ज़बरदस्त लगते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स को जानने के लिए और इसकी रेसिपी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो आइए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मालपुआ बनाने के लिए हमें 1 कप मैदा चाहिए, गाढ़ा किया हुआ 400 ml के लगभग दूध, 2 बहुत ही अच्छे तरीके से पके हुए केले। ये थोड़े बड़े साइज़ के केले हैं। अगर आप छोटे केलों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 या फिर 4 केले ले लें। और सबसे पहले इन केलों को हमें ज़रा छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। उसके बाद हम इसे एक ब्लेंडिंग जार में ले लेंगे और बहुत ही स्मूथ सा हमें प्यूरे बना करके तैयार करना है, जिसमें कोई भी लम्स ना हो, बिल्कुल इस तरह का। एक बाउल में हमें मैदे को ले लेना है और अब हम इसमें पिसे हुए केले डालेंगे। हमें यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पके हुए केले लेने हैं, क्योंकि पके हुए केलों में मिठास और टेस्ट पीक पे होता है। अब विस्क की मदद से हम इसे फेंटेंगे, अच्छे तरीके से फेंटेंगे और साथ ही साथ इसमें थोड़ा थोड़ा हम गाढ़ा किया हुआ दूध ऐड करते जाएंगे। मालपुओं को एक्स्ट्रा टेस्टी बनाने के लिए गाढ़ा किया हुआ दूध का ही इस्तेमाल करें। जब मैदे के सारे लम्स टूट जाएं, तभी हम बाकी बचे दूध को डाल करके इसका एक पतला और इस तरह का स्मूथ घोल तैयार कर लेंगे, जो कि कुछ इस तरह की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाली होनी चाहिए। चूँकि मालपुआ हमें पतले पतले क्रिस्पी बनाने हैं, इसलिए बैटर आपको कुछ इसी तरह की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाली रखनी होगी। और हो सकता है कि मिल्क की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा या कम लगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आटे के लिए मिल्क की क्वांटिटी वेरी करती है। नेक्स्ट हमें मालपुआ के लिए शुगर सिरप तैयार करना है। तो एक बर्तन को हमने फ्लेम पे रखा है, जिसमें 1 कप पानी डाला है और 200 ग्राम हमें इसमें शक्कर ऐड करना है। अभी हमें इसे फुल फ्लेम पे ही रखना है। इसे थोड़ा हम चला लेते हैं और जब इसमें उबाल आ जाए तो इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम और उबालेंगे और एक पतला सा रस बना करके तैयार कर लेंगे। रबड़ी जो है वो मालपुए की जान होती है, इसके बिना मालपुए का टेस्ट बिल्कुल आधा है। तो आइए अब रबड़ी तैयार करते हैं। एक चौड़े से पैन में 1 लीटर फुल फैट मिल्क लेंगे। अभी हमें पैन को फुल फ्लेम पे ही रखना है और जब दूध में अच्छे से उबाल आ जाए तो हम फ्लेम को कम कर देंगे। कम हमें फ्लेम को उतना करना है जिसके बाद दूध उबल करके बाहर ना गिरे। दूध को जब हम इस तरह से उबालेंगे तो दूध की ऊपरी सतह पे इस तरह से मलाई की एक लेयर फॉर्म होती चली जाएगी, जिसे हमें स्पैचुला से इस तरह से किनारों पे लगाते जाना है। आप रबड़ी को बहुत ही आसानी से गैस चूल्हे से बिल्कुल आधी मेहनत पे माइक्रोवेव में बना सकते हैं और उसकी रेसिपी का लिंक ऊपर आई बॉल में आ रहा है। नेक्स्ट हमने एक छोटे से बाउल में थोड़ा सा गर्म दूध लिया है। अब इसमें केसर के थोड़े से धागे डाल देने हैं और इस तरह से मिला करके हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ताकि केसर अपना रंग और खुशबू जो है इस दूध में छोड़ दे। जब भी कभी आप रबड़ी बनाएं, इसी तरह से चौड़े मुँह वाले बर्तन का इस्तेमाल करें तो दूध बहुत ही आसानी से सूख जाएगा। अब दूध की क्वांटिटी 1/3 बची है, तो इस तरह से स्पैचुला से हम किनारों पे लगे हुए मलाई को स्क्रैप कर लेते हैं और इसे अब मिला करके रेडी करते हैं, क्योंकि रबड़ी जो है अब बन करके तैयार हो चुकी है। थोड़ी देर ठंडा करने के बाद हमें रबड़ी को किसी बाउल में ले लेना है और इसमें हल्की सी मिठास लाने के लिए अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शक्कर ऐड करेंगे। और अब सैफरन मिल्क डाल करके इसे अच्छे से चला करके हम रेडी करते हैं। अगर आपको प्लेन रबड़ी पसंद है तो शक्कर डालने के बाद आप इसी तरह से भी छोड़ सकते हैं, या फिर केसर के जगह पे छोटी इलायची के पाउडर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मालपुओं को तलने के लिए हमें एक पैन में ऑयल लेना है, जिसे हम लगभग ठंडा ही रखेंगे। इसमें हल्की सी गर्माहट हो, बिल्कुल हल्की सी। उसके बाद हम बैटर को इस तरह से चम्मच से थोड़ा थोड़ा डालेंगे। जैसे ही हम बैटर डालेंगे आप देखेंगे कि छोटे छोटे बुलबुले बन रहे हों, यानी कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। हमें इसी तरह से हल्की सी गर्माहट वाली तेल में ही पुओं को तलने के लिए डालना है। इस तरह से ठंडे तेल में जब हम पुए के बैटर को डालेंगे तो पुए जो हैं वो एकदम से नहीं पकेंगे। सबसे पहले वो इस तरह से फ्लैट राउंड शेप में आ जाएंगे, उसके बाद इसकी कुकिंग धीरे धीरे होगी। मालपुओं की कुकिंग करते वक्त हमें फ्लेम को स्टार्टिंग से ही एकदम लो या फिर मीडियम लो रखना है। इससे पुए जो हैं वो धीरे धीरे से इसकी कुकिंग होगी और बेहद क्रंची और क्रिस्पी बन करके फाइनली उतरेंगे। और हाँ, जब भी मालपुआ आप घर पे बनाएं, मालपुओं को तलने के लिए इसी तरह के चौड़े मुँह वाले पैन का सिलेक्शन करें, जिसका तला यानी बॉटम जो हो कुछ इसी तरह का चिपटा और फ्लैट हो, ताकि जब आप मालपुआ का बैटर उसमें डालें तो पुआ का बैटर नीचे जा कर के आराम से गोल और चिपटा शेप ले सके।
इसी तरह से हम हर थोड़ी थोड़ी देर में मालपुओं को पलटते हुए कुकिंग करते रहेंगे तो ये अपने आप ही गोल्डन हो जाएंगे। और हमें मालपुओं को हल्का सा डार्क गोल्डन तल करके निकालना है, तभी ये आपको क्रिस्पी लगेंगे। अब इन तले हुए मालपुओं को हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। अब आप दोबारा से जब मालपुओं की कुकिंग स्टार्ट करें तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि तेल के टेम्परेचर को आपको थोड़ा कम कर लेना है, यानी थोड़ा ठंडा करके दोबारा से कुकिंग स्टार्ट करें। इस तरह की स्लो कुकिंग से अपने आप मालपुओं के ऊपरी सतह पे एक क्रंची सा लेयर डेवलप होता चला जाएगा। तो इसी तरह से हम सारे मालपुओं को तल करके टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। और यहाँ पे आप आवाज़ सुन करके समझ सकते हैं कि मालपुए कितने क्रिस्पी बने हैं। और इसे क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने किसी भी तरह का एडिशनल चीज़ नहीं डाला है, सिर्फ मैदे और केले से बने हुए ये मालपुए इतने क्रिस्पी हैं। अगर आप पूरे प्रोसेस को इस तरह से फॉलो करेंगे तो आपके मालपुए भी इसी तरह के क्रिस्पी बनेंगे। अब नेक्स्ट हमें मालपुओं को शुगर सिरप में डाल करके इस तरह से हल्का हल्का डिप करना है और डिप करके हम निकाल करके किसी प्लेट में रखते हैं। अच्छा, जितना आपको मालपुआ कंज्यूम करना हो इमीडिएटली या सर्व करना हो उतने ही मालपुओं को आप शुगर सिरप में डालें। नहीं तो अगर मालपुओं को आप शुगर सिरप में डाल करके रखेंगे तो ये सॉफ्ट होने लगेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि सर्व करने से पहले आप शुगर सिरप में इसे डालें। अब इसकी फाइनल सर्विंग करते हैं केसर वाली रबड़ी के साथ। रबड़ी को आप ठंडा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप क्रिस्पी क्रंची मालपुए के ऊपर केसर वाली मिल्की सॉफ्ट रबड़ी डाल करके खाएंगे तो ये एक अनबीटेबल कॉम्बिनेशन होगा। अब थोड़े बारीक कटे हुए पिस्ता, टूटी फ्रूटी और सैफरन के धागे से इसकी डेकोरेशन को कंप्लीट करते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और चैनल पे इसी तरह बने रहें क्योंकि बहुत सारी कुकिंग अभी बाकी है। थैंक यू।